So I am here to tell you how procrastination destroy your life. अगर तुम चीज़ों को टालोगे तो भाई मैं तुम्हें अपनी जर्नी बताता हूँ, ठीक है। सी दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो एंड आई एम नॉट फैमिलियर टू द कैमरा, फिर भी मैं अपनी जर्नी को शोकेस कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे वो चीज़ बताने वाला हूँ जो मैं पिछले पास्ट 1 ईयर से करना चाहता था, मतलब कि कंटेंट क्रिएशन। बट मैं क्या कर रहा था पिछले 1 साल से? कुछ नहीं, जस्ट मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था कि मैं कल से कंटेंट बनाऊँ, कल से कंटेंट बनाऊँगा, या मेरे पास और अच्छी इक्विपमेंट्स आ जाएंगे या चीज़ आ जाएंगी तो मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करूँगा, ठीक है। सो अगर मैं पहले स्टार्ट कर देता तो शायद आज रिजल्ट कुछ और होते, और मैं अब इतना लेट स्टार्ट कर रहा हूँ। वैसे तो लेट नहीं बोलूँगा, ये प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से हुआ है। जो भी हुआ है, मैंने चीज़ें डाली हैं और तुम भी चीज़ें डालते होगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये कब की बात है? ये बात है 2023 के एंड की, जब मैंने सोचा था कि मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करूँगा एंड आई विल शोकेस माई लाइफस्टाइल। और लाइफस्टाइल मतलब कि अपनी जर्नी, मतलब अपनी जर्नी के मैं कैसे क्या चीज़ें कर रहा हूँ मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करूँगा, ठीक है। तो 2023 के बाद भी मैंने वो चीज़ें टालता रहा 1 मंथ, और 2024 लग गया क्योंकि 2023 के एंड मैंने सोचा था कि मैं स्टार्ट करूँगा। बट 2024 आ गया, फिर मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया। मैं अपनी जो चीज़ें थी मैं साइड बाय साइड वो कर ही रहा था, बट कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहा था जो मेरे माइंड में था कि मेरे को करना है, मेरे को अपनी जर्नी शोकेस करनी है लोगों को, ठीक है। बट वो मैंने नहीं किया। तो 2024 का मिड आ गया, फिर एंड आ गया। तो 2024 के एंड में मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया। वैसे इसमें मेरी लाइफ पे कुछ इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा, पर पड़ा है क्योंकि हर काम में हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। हम सोचते हैं आज का काम है, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। वो कल कब से 1 महीने से 3 महीने, 6 महीने, साल हो जाता है। कई लोग करते नहीं हैं, और जिनको रियलाइज़ होता है वो करते हैं। सो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे को कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर मैं टालता ही रहूँगा तो शायद 2025 भी निकल जाएगा, और 2025 ऑलमोस्ट निकल भी गया, 5 महीने हो गए। और मैंने अक्टूबर में कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था, वीडियोस रिकॉर्ड करी थी। वीडियोस मेरे फ़ोन में अभी भी हैं, बट मैंने अपलोड नहीं करी। आई डोंट नो वाई। आई एम जस्ट हेयर टू टेल यू कि भाई प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो किसी भी काम में हो, चाहे तुम्हें वीडियोस बनानी हो, चाहे तुम स्पोर्ट्स में हो, या फिर तुम कुछ भी करते हो, मतलब XYZ जो भी करते हो, तुम कुछ भी काम करते हो उसमें प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो। सो यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि भाई जो भी तुम्हारे पास रिसोर्सेज है उसके ही बेसिस पे ही तुम चीज़ों को स्टार्ट करो। तुम ये मत सोचो कि मेरे पास आज फ़ोन नहीं है, फ़ोन का अच्छा कैमरा नहीं है तो मेरे को एक आईफोन लेना है, या फिर कोई नया फ़ोन लेना है जिसका कैमरा मेरे प्रीवियस फ़ोन से अच्छा हो तो मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करूँगा। इफ़ यू आर गिविंग वैल्यूएबल थिंग्स, मतलब तुम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को और तुम चीज़ें अच्छी कर रहे हो ना, ठीक है, किसी की तुम हेल्प कर रहे हो, तो भाई तुम्हारी बातों में दम होना चाहिए। बस कैमरे की क्वालिटी से इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, वो तुम फ्यूचर में धीरे धीरे इम्प्रूव कर लोगे, जैसे मैंने कर ली। मैंने एक टाइम पे जब मेरे पे फ़ोन था, आई विल शो यू मेरे पास कौन सा फ़ोन था ब्रो, फक, अच्छा ये रहा फ़ोन, ठीक है। तो मेरे पास ये वाला फ़ोन था, ठीक है। तो ये फ़ोन की हालत देख लो तुम, ठीक है। 1 मिनट दिखा देता हूँ। तो ये वाला फ़ोन था जिससे मैंने स्टार्ट की थी चीज़ें, ठीक है, करना। और मैं सोचता था कि यार इस फ़ोन का कैमरा इतना अच्छा नहीं है। उस टाइम के हिसाब से इस फ़ोन का कैमरा आज से 2-3 साल पहले ओके था, ठीक है। अब मैं स्टार्ट कर सकता था इससे भी कंटेंट क्रिएशन, बट मैंने नहीं किया कि भाई आगे जब मैं अच्छा कैमरा ले लूँगा तब करूँगा, अच्छा माइक ले लूँगा तब करूँगा, अच्छा सेटअप बना लूँगा तब करूँगा। तो वो चीज़ें प्रोफेशनल होने लगी 2-3 साल पहले की चीज़ें। अब जाके मैं तुम्हें लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं तब से कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करता तो शायद मेरी जर्नी वहाँ से यहाँ तक दिखती, ठीक है। तो लेट्स सी आई हैव दिस माइक, ठीक है, मेरे पे माइक है अभी, ठीक है। अच्छा फ़ोन है, ठीक है, जिससे तुम क्वालिटी देख ही सकते हो कैसी है, ठीक है। तो अभी ऑडियो क्वालिटी भी एकदम जेन्युइन आ रही है, ठीक है। आई बिल्ट माई सेटअप, ठीक है, वो भी मैं तुम्हें इसी वीडियो में दिखा दूँगा, क्लिप डाल दूँगा, ठीक है। तो जो भी कर रहे हो भाई, स्टार्ट कर रहे हो ना, तो जो रिसोर्सेज तुम्हारे पास पहले से ही है ना, उनके बेसिस पे स्टार्ट करो। ये मत सोचो कि तुम्हें और अच्छा कैमरा क्वालिटी की ज़रूरत है या कुछ भी है। इफ़ यू हैव वैल्यू
टू प्रोवाइड पीपल, तो यू कैन गो फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था, इस पॉइंट को दिमाग में रखना क्योंकि सबसे मेन पॉइंट है भाई तुम्हारा। ठीक है, तुम इसको लेके भी प्रोक्रेस्टिनेट करोगे कि भाई मेरे पास अच्छी चीज़ें नहीं, अच्छे रिसोर्स नहीं है, तो मैं अभी नहीं, बाद में स्टार्ट करूँगा। तुम्हारी आगे लाइफ इम्प्रूव होएगी धीरे धीरे। ठीक है, सबकी होती। तो भाई तुम वहीं से स्टार्ट करो ना, जैसे मैं अब स्टार्ट करो तो मेरी लाइफ आगे और इम्प्रूव होगी, तो वो भी मेरे को साथ साथ में मेरी जर्नी में दिखेगी। ठीक है, और होप सो तुम्हें भी दिखेगी। पता है हमें ह्यूमन बॉडी बहुत लेज़ी होती है। ठीक है, बट उस लेज़ीनेस को इतना भी अपने ऊपर हाँ मत करने दो ना कि वो तुम्हें चीज़ें ना करने दे। ठीक है ना, तो प्रोक्रेस्टिनेशन भाई हो सके तो कम से कम करो। इसका कोई ओवरकम नहीं है, बस तुम्हें बाय डिसिप्लिन रहना पड़ेगा चीज़ों को लेके। तुम्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज़ को बिठा के रखना पड़ेगा कि भाई ये मेरी लिमिट है, अब मैं कुछ ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, मेरे को नहीं करना चाहिए और मेरे को एक्शन लेने चाहिए। ठीक है, तो तुम्हें चीज़ें एग्जीक्यूट करना आनी चाहिए। ठीक है, जस्ट लाइक आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो और मैं अपनी चीज़ें तुम्हें एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अपने एक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। वो मैं सोचता था सिर्फ कि मैं वीडियोस बनाऊँगा या मैं यूट्यूब पे कंटेंट अपलोड करूँगा, वो मैं सब बस सोचता था। तो आज जब मैं बोल रहा हूँ एंड चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। आई फील सो, मतलब अभी मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ और अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, इफ़ ये वीडियो मेरे को शायद लगता नहीं है कोई देखेगा, क्योंकि शायद मेरी पहली वीडियो होगी। तो अगर कोई नहीं देख रहा और अगर कोई अभी तक भी देख रहा है ना, तो भाई थैंक यू। तो मैं अपना मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन को लेकर एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि भाई प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत बेकार चीज़ है। मैं यूट्यूब पे 10 वीडियो मिल जाएगी जिसमें होगा जो कि प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे ओवरकम करें, बट वो रियल लाइफ में वर्क नहीं कर पाती है जब तक तुम्हें चीज़ें रियलाइज़ ना हो, क्योंकि सबके लाइफ के प्रॉब्लम्स और उनका लाइफ का फेस अलग अलग होता है। ठीक है, किसी को पहले रियलाइज़ होता है, किसी को बाद में रियलाइज़ होता है। तो उन चीज़ों से कुछ मतलब इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो वीडियोस देखना कुछ इतनी हेल्पफुल नहीं है तुम्हारे लिए। थोड़ी देर के लिए तुम्हें मोटिवेशन मिल जाएगा कि हाँ भाई मैं कल से प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करूँगा, तुम टू डू लिस्ट बनाने लगोगे, तुम फिर से 1-2 दिन के लिए वो चीज़ें करोगे, फिर तुम बैक टू बेसिस अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाओगे जिसमें तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते थे, जब तक तुम्हें रियलाइज़ नहीं होगा। ठीक है, फक ब्रो, वीडियो बंद हो गई थी। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था, प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से तुम अपना पीक पोटेंशियल हिट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? जब तुम किसी काम पे फोकस करने बैठते हो कि मैं आज ये काम करूँगा, तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो थोड़ी देर बाद ही किसी चीज़ से। तो तुम क्या कहते हो, ये अभी नहीं, बाद में कर लूँगा। अब वो बाद 1 दिन 2 दिन हो जाता है, 3 दिन हो जाता है, फिर तुम उस काम को करते हो, फिर तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। तो वो तुम्हें चीज़ रियलाइज़ ही नहीं होती। तुम्हें सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बिठानी पड़ेगी कि भाई मैं प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों कर रहा हूँ। यू डोंट हैव एनी पर्पस। ठीक है ना, तुम्हारे पास कोई पर्पस है क्या कि तुम प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों कर रहे हो? अगर करोगे तो इससे क्या रिवॉर्ड मिलेगा? ठीक है, अगर प्रोक्रेस्टिनेशन करने से कोई रिवॉर्ड मिलता है तो भाई तो फिर तो तुम्हें रियलाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर तो तुम करते ही रहो। बट ये चीज़ बहुत बेकार है भाई, सही में। लिटरली तुम्हारी लाइफ की स्पीड को ना बहुत कम कर देती है। जो चीज़ें तुम जल्दी अचीव कर सकते हो ना, उनको बहुत टाइम लगता है। जैसे कि मैंने भी कई चीज़ें अचीव करी हैं बाय माई ओन, तो उन चीज़ों को अगर मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता तो शायद वो जो चीज़ 1 साल में हुई है वो 6 महीने में हो जाती या उससे कम पीरियड में हो जाती। क्योंकि हम भाई, बट हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक रियलाइज़ नहीं होगा तुम्हें तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो ये फालतू की वीडियोस देखने से अच्छा है कि तुम रियलाइज़ करो अपनी सिचुएशन के हिसाब से कि मेरे को अब प्रोक्रेस्टिनेशन करना बंद कर देना चाहिए, वरना तुम्हारी लाइफ और वर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, चाहे किसी भी सिनेरियो में हो लाइफ के तुम्हारे। एज ए टीनेजर मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और हाँ, इस वीडियो में मैं कोई क्योर देने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ कि प्रोक्रेस्टिनेशन ने मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाला है। और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ शायद वो चीज़ें तुमने भी फेस करी होंगी। ठीक है, क्योंकि ये हर एक बंदे के साथ होती है जो कुछ ग्रोथ फेज में अपने वो कुछ आगे कुछ करना चाहता है। ठीक है ना, जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पर है वो उसके साथ होती है। जो नहीं कर रहा उसको तो रियलाइज़ भी नहीं होगा ना कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, तुम कुछ कर रहे हो
अपने ग्रोथ फेज़ में हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट फेज़ में हो, कोई चीज़ चालू करो तो उसको हो सके तो जितना चाहे एक्शन लो उसमें उसमें चीज़ों को एग्जीक्यूट करो, प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो। जितना प्रोक्रेस्टिनेशन करोगे उतनी चीज़ें लेट होती रहेंगी, ठीक है? तो उससे तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो जितना जल्दी काम होएगा उतना ही बढ़िया है, तुम्हें उतने ही जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। अगर आज मैं ये वीडियो 1 साल पहले बनाना स्टार्ट कर देता तो शायद मेरे को आज रिजल्ट मिलते, ठीक है? मैं रिजल्ट के पीछे नहीं भाग रहा, मैं जस्ट अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ तुम लोगों को। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।